एक समय की बात है। 4 बच्चे थे, पीटर, सुसन, एडमंड और छोटी लूसी। ये कहानी है उस अजीब, अनोखी घटना की जो उनके साथ तब घटी जब युद्ध के दौरान उन्हें लंदन से दूर भेज दिया गया। हवाई हमलों से बचाने के लिए उन्हें भेजा गया एक बूढ़े प्रोफेसर के घर। वो घर शहर से बहुत दूर, शांत देहात के बीचों बीच था। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पूरे 10 मील दूर और पोस्ट ऑफिस 2 मील दूर। घर बहुत बड़ा था और थोड़ा रहस्यमय भी। प्रोफेसर की कोई पत्नी नहीं थी। उनके साथ रहती थी एक सख्त सी गृह प्रबंधक मिसेज मैकरेडी और 3 नौकरानियां, आईवी, मार्गरेट और बेट्टी। हालांकि वे इस कहानी में ज्यादा अहम नहीं हैं। अब जरा प्रोफेसर के बारे में सोचो। बहुत बूढ़े, सफेद, उलझे हुए बाल जो सिर्फ उनके सिर पर ही नहीं बल्कि चेहरे के ज्यादातर हिस्से को ढक लेते थे। पहली ही नजर में बच्चे उन्हें पसंद करने लगे, लेकिन जब उसी शाम वे उन्हें दरवाजे पर मिलने आए तो उनका रूप थोड़ा अजीब लगा। छोटी लूसी, जो सबसे छोटी थी, थोड़ी डर गई और एडमंड, जो उससे थोड़ा बड़ा था, उसे तो हंसी आ रही थी, लेकिन उसने किसी तरह खुद को रोका और बार बार नाक साफ करने का नाटक करता रहा ताकि हंसी छुपा सके। उस रात जब सबने प्रोफेसर को गुड नाइट कहा और अपने अपने कमरों में चले गए तो लड़के चुपके से लड़कियों के कमरे में आ गए। चारों एक साथ बैठे और बात करने लगे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद पीटर बोला, हम तो सच में किस्मत वाले निकले। उसकी आवाज में उत्साह था। ये जगह बिल्कुल शानदार होने वाली है। थोड़ा रुककर उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो बूढ़े साहब हमें जो चाहे करने देंगे। मुझे तो वो बहुत अच्छे लगे। सुसन ने धीरे से कहा, एकदम प्यारे से बूढ़े इंसान। अरे रहने भी दो, एडमंड झुंझलाकर बोला। वो थका हुआ था, लेकिन मान नहीं रहा था कि वो थका है, और जब भी ऐसा होता उसका मूड खराब हो जाता था। ऐसी बातें मत किया करो। कौन सी बातें? सुसन ने तुरंत जवाब दिया। और वैसे भी अब तुम्हें सो जाना चाहिए। एडमंड ने आंखें घुमाई। मां की तरह बात करने की कोशिश मत करो, उसने चिढ़कर कहा। और तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मैं कब सोऊं? खुद जाओ सोने। थोड़ा तनाव कमरे में फैल गया। तभी लूसी ने धीरे से कहा, क्या हम सबको अब सो नहीं जाना चाहिए? उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। अगर किसी ने हमें यहां बात करते हुए सुन लिया तो डांट पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, पीटर ने आत्मविश्वास से कहा। मैं कह रहा हूं, यह वैसा घर है जहां किसी को फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। वो थोड़ा मुस्कुराया। और वैसे भी कोई हमें सुनेगा ही नहीं। यहां से डाइनिंग रूम तक पहुंचने में ही 10 मिनट लगते हैं। बीच में कितनी सीढ़ियां और लंबे लंबे रास्ते हैं। अचानक ये कैसी आवाज थी? लूसी ने घबराकर पूछा। घर उसके लिए बहुत बड़ा था, इतना बड़ा जितना उसने पहले कभी नहीं देखा था। लंबे लंबे गलियारे, दरवाजों की कतारें, खाली कमरे, ये सब सोचकर ही उसे थोड़ा डर लगने लगा था। अरे बस एक पक्षी है, बेवकूफ, एडमंड ने हंसते हुए कहा। उल्लू है, पीटर ने शांत स्वर में कहा। यह जगह पक्षियों के लिए तो कमाल की होगी। मैं अब सोने जा रहा हूं। फिर उसने अचानक उत्साह से कहा, सुनो, कल हम इस घर को एक्सप्लोर करेंगे। उसकी आंखों में चमक थी। ऐसी जगह में कुछ भी मिल सकता है। तुमने आते वक्त वो पहाड़ देखे थे और वो जंगल, वो कल्पना में खो गया। यहां बाज हो सकते हैं, हिरण हो सकते हैं, शिकारी पक्षी, बेजर, लूसी खुशी से बोली। लोमड़िया, एडमंड ने जोड़ा। खरगोश, सुसन मुस्कुराई। लेकिन अगली सुबह
जब वे उठे तो बाहर लगातार बारिश हो रही थी, इतनी घनी कि खिड़की से देखने पर न पहाड़ दिख रहे थे, न जंगल, यहां तक कि बगीचे की छोटी सी नदी भी नहीं। मुझे पता था बारिश ही होगी, एडमंड ने चिढ़कर कहा। अभी अभी वे प्रोफेसर के साथ नाश्ता करके ऊपर आए थे और अब उस कमरे में थे जो खास तौर पर उनके लिए रखा गया था। एक लंबा सा कमरा, छत थोड़ी नीची, 2 खिड़कियां एक तरफ और 2 दूसरी तरफ खुलती हुई। ओह एड, शिकायत करना बंद करो, सुसन ने कहा। देखना, 1 घंटे में मौसम साफ हो जाएगा और तब तक हमारे पास सब कुछ है, रेडियो भी और ढेर सारी किताबें भी। मेरे लिए नहीं, पीटर ने तुरंत कहा। उसकी आवाज में वही पुराना उत्साह लौट आया था। मैं तो घर के अंदर ही एक्सप्लोर करने जा रहा हूं। सबने उसकी बात मान ली और यहीं से शुरू हुई उनकी असली मजेदार और रहस्यमय यात्रा। वो घर ऐसा था जैसे उसका कोई अंत ही न हो, और उसमें छुपे थे अनगिनत रहस्य, अचानक सामने आने वाली जगहें और ऐसी चीजें जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआत में उन्होंने जो पहले कुछ दरवाजे खोले, वे सब बस खाली बेडरूम ही निकले, जैसा कि सबको उम्मीद थी। लेकिन फिर वे एक बहुत लंबे कमरे में पहुंचे जिसकी दीवारें तस्वीरों से भरी हुई थी। वहीं उन्हें मिला एक चमकदार लोहे का कवच। फिर आगे एक ऐसा कमरा आया जो पूरी तरह हरे कपड़ों से सजा हुआ था और एक कोने में रखा था एक वीणा। उसके बाद 3 सीढ़ियां नीचे, 5 सीढ़ियां ऊपर, फिर एक छोटा सा ऊपर वाला हॉल और एक दरवाजा जो बालकनी में खुलता था, और फिर कमरों की एक पूरी श्रृंखला जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उनकी दीवारों पर लगी थी। किताबें, बहुत सारी किताबें, ज्यादातर बहुत पुरानी, कुछ तो इतनी बड़ी कि चर्च में रखी बाइबल से भी बड़ी लग रही थी। और फिर अचानक वे एक ऐसे कमरे में पहुंचे जो लगभग खाली था। सिर्फ एक चीज थी वहां, एक बड़ा सा अलमारी जिसके दरवाजे पर एक आईना लगा हुआ था। उस कमरे में और कुछ भी नहीं था सिवाय खिड़की की चौखट पर पड़ी एक मरी हुई नीली मक्खी के। यहां कुछ नहीं है, पीटर ने कहा, और सब वापस बाहर निकल गए सिवाय लूसी के। वो वहीं रुक गई। उसे लगा क्यों न इस अलमारी का दरवाजा खोलकर देखा जाए। हालांकि उसे लगभग पूरा यकीन था कि वह बंद ही होगा, लेकिन उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही। दरवाजा बहुत आसानी से खुल गया और जैसे ही खुला 2 छोटी छोटी गोलियां, कीड़ों को भगाने वाली मॉथ बॉल्स, नीचे गिर पड़ी। लूसी ने अंदर झांका। वहां कई कोट टंगे हुए थे, ज्यादातर लंबे फर वाले कोट। लूसी को फर की खुशबू और उसका मुलायम स्पर्श बहुत पसंद था। वो तुरंत अंदर चली गई कोटों के बीच और अपने चेहरे को उनसे हल्के से रगड़ने लगी। दरवाजा खुला ही छोड़ा क्योंकि उसे पता था किसी भी अलमारी में खुद को बंद कर लेना बहुत बेवकूफी होती है। धीरे धीरे वो और अंदर बढ़ी और उसने महसूस किया पहली कतार के पीछे कोटों की एक दूसरी कतार भी टंगी हुई है। अब अंदर लगभग अंधेरा हो गया था। लूसी ने अपने हाथ आगे फैला लिए ताकि वो टकरा न जाए। उसे उम्मीद थी कि अब उसकी उंगलियां अलमारी की पीछे वाली दीवार को छू लेंगी, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये तो बहुत ही बड़ी अलमारी होगी, उसने मन ही मन सोचा और आगे बढ़ती गई, कोटों को हटाते हुए, अपने लिए रास्ता बनाते हुए। तभी उसने महसूस किया उसके पैरों के नीचे कुछ चरमराया। क्या ये भी मॉथबॉल्स हैं? उसने सोचा
और झुककर हाथ से छूने लगी। लेकिन लकड़ी का सख्त फर्श महसूस होने की बजाय उसे कुछ और महसूस हुआ, कुछ मुलायम, पाउडर जैसा और बेहद ठंडा। ये तो बहुत अजीब है, लूसी ने धीरे से कहा और एक दो कदम और आगे बढ़ी। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि जो चीज उसके चेहरे और हाथों से टकरा रही थी वो अब मुलायम फर नहीं थी, बल्कि कुछ सख्त, खुरदुरा और हल्का सा चुभने वाला। अरे, ये तो पेड़ों की शाखाओं जैसा है, लूसी हैरानी से बोल उठी। और तभी उसे आगे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी कुछ इंच दूर नहीं थी, जहां अलमारी की पीछे की दीवार होनी चाहिए थी, बल्कि काफी दूर, बहुत दूर, और उसी समय कुछ ठंडा और नरम उसके ऊपर गिरने लगा। अगले ही पल लूसी ने खुद को पाया एक जंगल के बीचों बीच खड़ी हुई। रात का समय था, उसके पैरों के नीचे बर्फ जमी हुई थी और आसमान से धीरे धीरे बर्फ के फाहे गिर रहे थे। लूसी को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो जिज्ञासु थी और उत्साहित थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां पेड़ों के काले तनों के बीच उसे अभी भी दिखाई दे रहा था अलमारी का खुला हुआ दरवाजा और उसके पार वो खाली कमरा जहां से वो आई थी, क्योंकि उसने दरवाजा बंद नहीं किया था। उसे पता था अलमारी में खुद को बंद करना बहुत बेवकूफी होती है। वहां अभी भी दिन का उजाला था। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं वापस जा सकती हूं, उसने मन ही मन सोचा। और फिर वो आगे बढ़ने लगी, चर चर बर्फ पर चलते हुए जंगल के अंदर उस रोशनी की तरफ। लगभग 10 मिनट बाद वो उस रोशनी तक पहुंची और उसने देखा वो एक लैंप पोस्ट था, जंगल के बीचों बीच खड़ा हुआ। लूसी वही खड़ी होकर उसे देखने लगी, सोचते हुए जंगल में लैंप पोस्ट क्यों और अब आगे क्या करना चाहिए। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, टप 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 टप, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। और कुछ ही क्षणों बाद पेड़ों के बीच से एक बहुत ही अजीब व्यक्ति उस रोशनी में आ गया। वो लूसी से बस थोड़ा सा लंबा था। उसके हाथ में एक छाता था जिस पर बर्फ जमी हुई थी। कमर के ऊपर से वो बिल्कुल इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसके पैर बकरी जैसे थे, काले चमकदार बालों से ढके हुए, और पैरों की जगह खुर थे। उसकी एक पूंछ भी थी, लेकिन लूसी ने उसे पहले नहीं देखा क्योंकि वो बड़ी सफाई से उसकी बाह पर लिपटी हुई थी ताकि बर्फ में घसीटे नहीं। उसने गले में लाल ऊनी मफलर पहना हुआ था और उसकी त्वचा भी हल्की सी लाल थी। उसका चेहरा अजीब था, लेकिन अच्छा भी। छोटी सी नुकीली दाढ़ी, घुंघराले बाल और उन बालों में से निकले हुए 2 छोटे छोटे सींग उसके माथे के दोनों तरफ। एक हाथ में छाता था और दूसरे हाथ में कई छोटे छोटे पैकेट भूरे कागज में लिपटे हुए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी क्रिसमस की खरीदारी करके लौट रहा हो। वो था एक फौन, और जैसे ही उसने लूसी को देखा वो बुरी तरह चौंक गया, इतना कि उसके हाथ से सारे पैकेट नीचे गिर गए। और फिर उसने हैरानी से कहा, हे भगवान,